नहीं नहीं नहीं, इस वक्त नहीं नहाएंगे, डैडी ने मना किया है कि खड़े टाइम पर नहीं जाते हैं, इस वक्त ना भूत प्रेत होते हैं। उस औरत के हाथ में ना एक जानवर की मुंडी है और वो उससे बातें कर रही है। अब तुम लोगों का नंबर, भैया मुझे भी अपने साथ ले चलो, भैया मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। उसके पैरों के पास एक बुढ़ा सा आदमी खड़ा है जिसकी पूरी स्किन ना ऐसे लथड़ रही है। एक जली हुई औरत खड़ी है, वही बच्चा जो इनको नदी के किनारे मिला था ना, वो बच्चा इसके पैरों के पास खड़ा है। और एक जवान लड़का जिसका आधा चेहरा है ना पूरा खून से लथपथ है, आधा चेहरा एकदम नॉर्मल है। हमारे साथ चल, अब तुम्हारा नंबर है, हमारे साथ चल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच पे आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये बिहार के एक गांव का किस्सा है। ये ना आज से लगभग 30 साल पुराना किस्सा है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा है जिसकी उम्र 13 साल की है। इसका नाम राजू है। गर्मियों का सीज़न होता है तो एक बार राजू की बुआ अपने बेटे के साथ आती है। बेटे का नाम विशाल होता है और इसकी उम्र 15 साल की होती है। ये ना एक हॉस्टल में पढ़ाई करता है। जो राजू होता है वो विशाल को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। दोनों भाइयों में ना बहुत अच्छी बनती है। विशाल ना कई सालों के बाद अपने मामा के घर पर आता है पूरे परिवार को मिलने के लिए। अब राजू ना जो होता है पूरा गांव विशाल को दिखाता है। दोपहर का वक्त होता है, ये लोग खेतों में घूमने के लिए आते हैं। खेतों में घूमने के बाद ना राजू ना एक जगह बताता है कि भैया ये जो दूर आपको मैदान दिख रहा है ना, इस मैदान को जैसे ही मैदान ख़त्म होता है ना तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी है। हम लोग ऐसा करेंगे, अभी तो लगभग दोपहर के 3 बज रहे हैं, हम लोग 5 बजे के पास आएंगे और ना नदी के पानी में नहाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, मस्त ठंडा ठंडा पानी होता है। तो विशाल बोलता है यार कितनी गर्मी पड़ रही है, हम लोग पसीने से भीग रहे हैं, तो ऐसा करते हैं अभी जाते हैं और नदी में नहाते हैं। तो राजू बोलता है नहीं नहीं नहीं, इस वक्त नहीं नहाएंगे, डैडी ने मना किया है कि खड़े टाइम पर नहीं जाते हैं, इस वक्त ना भूत प्रेत होते हैं। तो विशाल ना राजू के ऊपर जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कैसी बात कर रहा है, तो स्कूल में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, स्कूल में जाता है ना? तो बोलता हाँ मैं जाता हूँ, पढ़ता हूँ ना भाई, आपको पता तो है। तो बोलता फिर ये क्या बकवास बात कर रहा है, भूत प्रेत होते हैं, तूने कभी कोई भूत प्रेत देखा है? तो राजू बोलता है नहीं मैंने तो कोई भी नहीं देखा। तो विशाल बोलता है ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं, बस डराने की बातें होते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग इसी वक्त चलते हैं और वहाँ पर जाके नहाते हैं। मुझे तो बाबा बहुत गर्म लग रहा है, मैं तो फटाफट अभी जाता हूँ और नहर में जाकर नहाता हूँ। तो बोलता है अरे यार अगर भैया अगर अभी पापा को पता चल गया तो फिर हमको तो बहुत डांट पड़ेगी। तो विशाल बोलता है देख मैं बताने वाला नहीं हूँ, तू भी मत बताना, अपना मुंह मत खोलना, तो उनको कैसे पता चलेगा, हम लोग फटाफट नहा के ना घर पहुँच जाएंगे। तो राजू बोलता है ठीक है। अब ना ये लोग जैसे ही नदी के किनारे जाते हैं ना तो थोड़ी ही दूरी पर होते हैं तो देखते कि एक औरत जिसने की काली साड़ी पहनी हुई है, उससे लंबे लंबे बाल हैं। इन लोगों को ना उसकी सिर्फ पेट दिखाई दे रही है, वो ना बस पानी की तरफ देख रही है। अब धीरे धीरे ये लोग नदी के किनारे पहुँचे और इन लोगों की नज़र उस औरत पर पड़ी ना तो ये लोग पाते हैं कि उस औरत के हाथ में ना एक जानवर की मुंडी है और वो उससे बातें कर रही है। ये देखकर ये दोनों भाई बहुत ज़्यादा घबरा गए, टेंशन में आ गए। अब ना ये धीरे धीरे उल्टे पैर भागने ही वाले थे। वो जो औरत है ना इनकी और गुस्से से देखती है। उसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी लाल लाल आँखें हैं और उसकी जो स्किन है ना चेहरे की ऐसी है जैसे उसकी स्किन में खून का एक भी कतरा नहीं है। अब वो गुस्से से इनकी ओर देखकर बोली अब तुम लोगों का नंबर,
ऐसा जैसे ही उस औरत ने बोला ना, ये लोग उल्टे पैर भागना स्टार्ट कर दिए, फटाफट वहाँ से भाग रहे हैं। दोनों बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, टेंशन में हैं। अब ना जैसे ये लोग भाग रहे हैं ना, तो ये पाते कि इनके साथ एक 8-9 साल का बच्चा भाग रहा है, जिसकी आंखें नहीं हैं, जिसका नाक नहीं है, सिर्फ उसके होंठ हैं। और भागते भागते ना वो बोल रहा है हंसते हंसते, भैया मुझे भी अपने साथ ले चलो, भैया मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। ऐसे ऐसे वो जो बच्चा है ना हंस रहा है। ये दोनों इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं। राजू और विशाल एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और ईश्वर का नाम लेते हैं और सीधा वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। भागते भागते जैसे ये घर पर पहुँचे ना, ये लोग ना इतने ज़्यादा डरे हुए थे ना, एक रूम में जाते हैं तो राजू जो होता है ना गुस्से में बोलता है विशाल को, मैंने आपको बोला था ना, हाँ, कि घर वालों ने मना किया है, वहाँ पर भूत प्रेत होते हैं, आपने मेरी बात को नहीं माना ना, देखा ना आपने वहाँ पर भूत प्रेत थे, आपकी वजह से मुझे उन भूत प्रेत का सामना करना पड़ा। जो विशाल होता है ना, ये तो कुछ नहीं बोलता है, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। और उल्टा विशाल के कारण ही तो राजू जो होता है नदी के किनारे गया था। ये ना शर्म के मारे बस अपनी आंखें नीचे कर लेता है और राजू की बात सुनता है। ये ना अभी विशाल बोलता है घर वालों को कुछ नहीं बोलना, हाँ, अगर घर वालों को पता चल गया ना तो हम दोनों को बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी, मेरी मम्मी तो मुझे मारेगी, मेरी मम्मी का गुस्सा बहुत ख़राब है, प्लीज़ राजू तू घर वालों को कुछ मत बोलना। अब जो राजू होता है घर वालों को तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन पूरा दिन ना एकदम डरा डरा सहमा सहमा होता है, अपने रूम से बाहर भी नहीं आ रहा होता। उसकी मम्मी खाने के लिए बुलाती है तो वो बोलता है हाँ मम्मी मैं थोड़े टाइम के बाद आऊँगा, थोड़े टाइम के बाद आऊँगा। फाइनली जो उसकी मम्मी होती है ना, रूम में उसको खाना दे देती है। ये थोड़ी सी रोटी खाता है, इसको भूख ही नहीं लगी होती है। तो इसकी मम्मी पूछती भी है कि क्या हो गया बेटा, तबीयत ठीक नहीं है? तो अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी मेरे को थोड़ा सोना है, आराम करना है। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा। अब ना ये अपने रूम में सो रहा होता है। इसका एक डॉगी होता है जिसका नाम मोती होता है। जो मोती है ना राजू से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मोती ना अक्सर जब राजू रात के वक्त सोता है ना तो उसके पैरों के पास ही सोता है। अब ना रात का वक्त जैसे 12:30 होते हैं तो मोती ना ज़ोर ज़ोर से भौंकना स्टार्ट कर देता है। वो पैरों के पास लेटा हुआ था, वो ना ऐसे भौंक रहा है जैसे किसी को देखकर वो भौंक रहा होता है। राजू की नींद खराब हो जाती है। वो उसको बोलता भी है क्या हो गया मोती, इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों भौंक रहा है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तो जो मोती होता है ना फटाफट राजू को चाटना स्टार्ट कर देता है। बोलता है तू चुपचाप सो जा, मेरी नींद मत खराब कर, मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं लग रही है। जो मोती होता है थोड़े टाइम के लिए चुप हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद फिर से जोर जोर से भौंकना स्टार्ट कर देता है। राजू फिर से उठता है, वो बोलता है क्या हो गया है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तू आज अजीब सा क्यों बिहेव कर रहा है, भौंक भौंक कर रहा है, आराम से सो नहीं सकता है? तो इतने में ना इसकी मम्मी आ जाती है, राजू की मम्मी, और बोलते हैं कि बेटा क्या हो गया, मोती को इतना जोर जोर से क्यों भौंक रहा है? तो राजू बोलते पता नहीं मम्मी क्या हो गया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार इसने ऐसे मेरी नींद खराब कर दी है। तो उसकी मम्मी बोलते हैं ठीक है मैं मोती को बाहर ले जाती हूँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं, तो आराम कर, आराम से सो जा। इसकी जो राजू की मम्मी होती है वो मोती को बाहर लेकर चली जाती है। अब राजू सो रहा होता है। सोते सोते ना अचानक से उसकी आँख खुलती है तो वो अपने ना आँखों के सामने पाता है उसके पैरों के पास एक बुढ़ा सा आदमी खड़ा है जिसकी पूरी स्किन ना ऐसे लथड़ रही है। एक जली हुई औरत खड़ी है, वही बच्चा जो इनको नदी के किनारे मिला था ना, वो बच्चा इसके पैरों के पास खड़ा है। और एक जवान लड़का जिसका आधा चेहरा है ना पूरा खून से लथपथ है, आधा चेहरा एकदम नॉर्मल है, इसके पास खड़ा है। और सब लोग एक साथ अपना मुंह खोल के बोल रहे हैं हमारे साथ चल, अब तुम्हारा नंबर है, हमारे साथ चल। और जोर जोर से सब लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं। राजू उनकी आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ये फट से अपनी चादर दूर फेंकता है और फटाफट भागता है। ये अपने रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन इससे दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। अब वो जो बुढ़ा आदमी था ना जिसकी स्किन पूरी लथड़ी हुई थी, वो अपना लंबा सा हाथ करता है और राजू का गला दबाना स्टार्ट कर देता है और बोलता है मैं तो तुझे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। अब उसकी ये बात बोलते ही ना जितने भी आजू बाजू भूत थे सब लोग जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं और वो बुढ़ा व्यक्ति जोर से राजू का गला दबा रहा होता है। राजू जोर से चीखता है मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ।
ये सुनकर ना इसके पूरा परिवार भाग कर आते हैं और धाड़ देने दरवाजे को धक्का मारते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे दरवाज़ा खुला ना, जितने भी भूत इसके रूम में थे ना, सब एकदम से गायब हो गए। राजू को फटाफट आकर उसके घर वाले पूछते हैं कि क्या हो गया बेटा, तो ऐसे क्यों चीख रहा है। तो राजू ना पूरी घटना बताता है कि हम लोग ऐसे ऐसे दोपहर के वक्त नदी के किनारे गए, फिर ऐसा एक औरत का भूत देखा, बच्चे का भूत देखा, अब मेरे रूम में बहुत सारे भूत थे। तो उसके मम्मी डैडी जो राजू के होते हैं ना, वो राजू को भी डांटते हैं और विशाल को भी डांटते हैं। उसकी बुआ जो होती है ना, वो तो विशाल को बहुत ही ज़्यादा डांटती है, बोलती तेरे को शर्म नहीं आई, हाँ तू छोटा, तेरा भाई था, तुझे इसको समझाना चाहिए था कि उल्टा इसको बिगाड़ना चाहिए था, इसको नदी के किनारे लेकर जाना चाहिए था। विशाल जो राजू होते हैं ना, पूरे परिवार को सॉरी बोलते हैं। पूरा जो परिवार होता है रात के वक्त सोता नहीं है, सब लोग मिलकर बस मिलके प्रार्थना ही कर रहे होते हैं। जैसी सुबह होती है ना, तो राजू के जो पिताजी होते हैं, दोनों बच्चों को एक ओझा के पास लेकर जाते हैं। जो ओझा होता है ना, वो झाड़ फूक दोनों के ऊपर करता है और बताता है कि नदी के किनारे ना ये जो भूत थे इन दोनों के पीछे लग गए थे, लेकिन जो राजू था इसके ऊपर वो अटैक करके इस राजू को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। अब मैंने झाड़ फूक कर दिया है, टेंशन की कोई बात नहीं है, आपका बेटा एकदम सुरक्षित है। वो जो भूत प्रेत है इसके ऊपर से हमेशा के लिए दूर चले गए हैं। इन लोगों की जो डेथ थी ना, वो अननेचुरल हुई थी, जिसकी वजह से उन लोगों की आत्मा भटक रही थी। तो अब इसके पापा बोलते हैं पक्का मेरा बेटा सुरक्षित है ना, तो वो बोलते हैं हाँ आपका बेटा एकदम सुरक्षित है, भूत प्रेत का जो भी बुरा साया था ना, अब इसके ऊपर नहीं है, ये एकदम ठीक है। बस दोपहर के वक्त अपने बेटे को कभी भी उस नदी के किनारे मत भेजना। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है। ये लोग घर पर आ जाते हैं। उस दिन के बाद ना तो कभी राजू और ना ही कभी विशाल दोपहर के वक्त नदी के किनारे गए। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जब बड़े बोलते हैं ना कि ये उस जगह पर भूत प्रेत हो सकते हैं, या खड़े टाइम पर हमको बाहर सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, या पानी के पास नहीं जाना चाहिए, तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जब बड़े लोग होते हैं, हमारे भलाई के लिए ही हमको बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, इन सब चीज़ों को अंधविश्वास मानते हैं, जिसका भुगतान उनको भुगतना पड़ता है। लेकिन जो कुछ लोग जो होते हैं इन चीज़ों को सच मानते हैं ना, तो उनको पता है कि इस दुनिया के अलावा भी और दुनिया है, तो वो एकदम सही करते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालम, शांति और सलाम।